हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। बच्चों, ड्यू सोल का पेपर स्टार्ट हो गया है और ये पॉलिटिकल साइंस का है, कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। एक बच्चा ने क्वेश्चन सेंड किया था और बोला था कि इसका आंसर चाहिए, तो जिन जिन बच्चों का ये क्वेश्चन होगा, अगर पॉलिटिकल साइंस जिनका अभी है तो पढ़ सकते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत सजातीय और धार्मिक संघर्षों में वृद्धि देखी गई है। आपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। ओके बच्चों, तो ये रहा आप लोग का आंसर। करा द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से 45 के बीच होने वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। इस युद्ध में दो प्रमुख प्रतिद्वंदी गुटधुरी शक्तियाँ जर्मनी, इटली और जापान तथा मित्र राष्ट्र फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन शामिल थे। यह इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था जो लगभग 6 साल तक चला था। इसमें लगभग 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे और 50 मिलियन लोग, दुनिया के आबादी का लगभग 3% मारे गए थे। ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात लोगों के में भौगोलिक, धार्मिक, आनुवंशिक भेदभाव बढ़ गए। विश्व के नागरिकों के मध्य शांति और भाईचारे की भावना नष्ट हो गई। नदियों के अत्याचार के कारण लोगों में मनमुटाव तथा तनाव बढ़ गया। आतंकवाद, अपहरण, डकैती इत्यादि सामाजिक संघर्षों में वृद्धि हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर अत्यधिक आर्थिक नुकसान हुआ। इस आर्थिक नुकसान की पूर्ति करने के लिए प्रौद्योगिकी और विज्ञान का दुरुपयोग किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के अंत में परमाणु बम का प्रयोग किया गया। इस परमाणु बम के विस्फोट के कारण विश्व भर के नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, आनुवंशिकी तथा धार्मिक भेदभाव जैसे अनेक समस्याएं बढ़ गई। इन समस्याओं के कारण विभिन्न देशों में अशांति का वातावरण निर्मित हो गया। इसके बाद आने वाले समय में विश्व भर में पड़ोसी देश से युद्ध होना शुरू हो गया। युद्ध के कारण विभिन्न देशों की भौगोलिक सीमाएं बदल गई तथा लोगों में असुरक्षा की भावना निर्मित हो गए। इन सभी कारणों के से मानव निर्मित आपदाओं में वृद्धि हुई। ठीक है, ये सब कारण था जो कि वृद्धि हो गया। युद्ध के कारण क्या था? अब द्वितीय विश्व युद्ध के कई प्रमुख कारण थे। उनके प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाले वर्साय संधि की कठोर शर्तें, आर्थिक मंदी, तुष्टीकरण की नीति, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय, राष्ट्र संघ की विफलता आदि कारण बहुत प्रमुख हैं। वर्साय का संधि देखिए क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के भविष्य का फैसला किया। जर्मनी को वर्साय के संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी मानकर उस पर आर्थिक दंड लगाया गया। उसके प्रमुख खनिज और औपनिवेशिक क्षेत्र को ले लिए गया तथा उसे सीमित सेना रखने के लिए प्रतिबंधित किया गया। इस अपमानजनक संधि ने जर्मनी में अति राष्ट्रवाद के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। राष्ट्र संघ की विफलता आप देखिए क्या है। राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष 1919 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विश्व शांति को बनाए रखने के लिए की गई थी। ठीक है, राष्ट्र संघ जो है अभी भी है, जो कि 5 देश उसमें मेन है। तो 1919 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व शांति को बनाए रखने के लिए ये किया गया था। यह संगठन विश्व के सभी देशों को अपना सदस्य बनाना चाहता था ताकि उनके बीच विवाद होने पर उसे बल के बजाय बातचीत द्वारा सुलझाया जा सके। राष्ट्र संघ का विचार अच्छा था, लेकिन यह सफल नहीं हुआ क्योंकि सभी देश इसमें शामिल नहीं हो सके। इसके अलावा संघ के पास इटली के इथियोपिया पर या जापान के मंचूरिया क्षेत्र पर आक्रमण जैसे सैन्य आक्रमण को रोकने के लिए अपनी सेना नहीं थी। वर्ष 1929 के महामंदी। वर्ष 1930 के दशक के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने यूरोप और एशिया में अलग अलग तरीकों से अपना प्रभाव डाला। यूरोप के अधिकांश राजनीतिक शक्तियाँ जैसे जर्मनी, इटली, स्पेन आदि अधिनायकवादी और साम्राज्यवादी सरकारों में स्थानांतरित हो गई। एशिया का संसाधन संपन्न देश जापान, एशिया और प्रशांत क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन क्षेत्रों पर आक्रमण करने लगा। फांसीवाद का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के विजेताओं का उद्देश्य दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित करना था। युद्ध के बाद जर्मनी ने अन्य अधिकांश देशों की तरह लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। इटली में सन 1920 के दशक में राष्ट्रवादी, साम्यवादी, अधिनायकवादी की लहरों का फांसीवाद के नाम से जाना जाता
है, ठीक है। फांसीवाद किसे कहते हैं भाई? तो इटली से 1922 के दशक राष्ट्रवादी, सैन्यवादी, अधिनायकवादी के लहर को फांसीवादी के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा ने स्वयं को लोकतंत्र से अधिक प्रभावी ढंग से काम करने वाली और साम्यवाद को रोकने वाली के रूप में प्रस्तुत किया। बेनिटो मुसोलिनी द्वारा वर्ष 1922 में इटली में इंटरवार अवधि के दौरान पहली फांसीवादी तानाशाही सरकार की स्थापना की गई। नाजीवाद का उदय। जर्मन नेशनल सोशलिस्ट नाजी पार्टी के नेता एडोल्फ हिटलर ने फांसीवादी की नस्लवादी विचारधारा का प्रसार किया। हिटलर ने वर्साई के संधि को पलट देने, जर्मनी के समृद्धि, धन और वैभव को पुनः बहाल करने और जर्मन लोगों के लिए अतिरिक्त लेवेंसराम रहने की जगह को सुरक्षित करने का वादा किया। हिटलर वर्ष 1933 में जर्मन चांसलर बना और उसने आगे चलकर खुद को एक तानाशाह के रूप में स्थापित कर लिया। नाजी शासन ने वर्ष 1941 में स्लाव यहूदियों और हिटलर की विचारधारा के दृष्टिकोण से हीन समझे जाने वाले अन्य तत्वों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। तुष्टीकरण का नीति अवधेयिका है। हिटलर ने खुले तौर पर वर्साई के संधि का उल्लंघन किया, ठीक है ना। हिटलर ने खुले तौर पर कहा कि वर्साई का जो संधि हुआ था उसको उल्लंघन किया और जर्मनी की सेना तथा हथियारों का गुप्त रूप से निर्माण शुरू कर दिया। और फिर जर्मनी पे जो लगाया गया था प्रतिबंध, तो सबको हटाना शुरू कर दी। कौन? हिटलर। हिटलर की गतिविधियों के बारे में ब्रिटेन और फ्रांस को पता था, लेकिन उन्हें लगा कि एक मजबूत जर्मनी ही रूस के साम्यवाद के प्रसार को रोक सकता है। इस तुष्टीकरण का म्यूनिख समझौता सितंबर 1938 एक प्रमुख उदाहरण था। इस समझौते में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के उन क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जहां जर्मन भाषी लोग रहते थे। जर्मनी ने वादा किया था कि वह शेष चेकोस्लोवाकिया या किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन जर्मनी द्वारा मार्च 1939 में इसे वादे को तोड़कर शेष चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया गया, ठीक है ना। फिर क्या कर दिया ना, हिटलर ने आक्रमण करवा दिया, जिस पे बोला था कि नहीं करेंगे, फिर उस पर कर दिया। इसके बाद भी ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा सैन्य कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद भी ब्रिटेन और फ्रांस इस पर सैन्य कार्रवाई नहीं किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख घटनाएं। अंतर्राष्ट्रीय तनाव। स्पेनिश गृह युद्ध। जर्मनी और ऑस्ट्रिया का संघ। हिटलर द्वारा सुडेटेनलैंड पर कब्जा और चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण के 3 वर्षों में अत्यधिक बढ़ जाने के कारण धुरी और मित्र शक्तियों के बीच संबंध बिगड़ने लगे। जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण के 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है ना। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण के 2 दिन बाद पोलैंड पर आक्रमण कर दिया कौन? जर्मनी। फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध करने की जिद ठाने। इस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। वाक युद्ध। पश्चिमी यूरोप युद्ध के पहले कुछ महीने के दौरान बहुत शांत था। युद्ध की इस अवधि को वाक युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस दौरान युद्ध की तैयारी जारी रही, लेकिन वास्तविक सैन्य संघर्ष बहुत कम हुआ। पश्चिमी यूरोप देशों के नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। रिबेनट्रॉप की संधि। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने वर्ष 1939 के शुरुआती दौर में पोलैंड पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया था। पोलैंड को फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा जर्मन आक्रमण के समय सहायता दिए जाने का आश्वासन प्राप्त था। हिटलर का पूरा इरादा पोलैंड पर आक्रमण करने का था, लेकिन इससे पहले वह सोवियत संघ के विरोध को खत्म करना चाहता था। यद्यपि जर्मनी और सोवियत संघ के बीच मॉस्को के अगस्त 1939 में अनाक्रमण समझौता हो चुका था। शीतकालीन 1940। रूस और फिनलैंड के बीच शीतकालीन युद्ध मार्च 1940 में खत्म हुआ था और अगले महीने जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। जर्मनी ने क्या कर दिया? रूस और फिनलैंड के बीच शीतकालीन युद्ध मार्च 1940 में खत्म हुआ। फिर अगले महीने जर्मनी ने क्या किया? डेनमार्क और नॉर्वे पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। डेनमार्क ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन नॉर्वे ने ब्रिटेन और फ्रांस की सहायता से जून 1940 तक जर्मनी का मुकाबला किया। फ्रांस का पतन। जर्मनी ने स्कैंडिनेवियाई देशों के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड पर आक्रमण किया।
इस चरण के दौरान पश्चिमी यूरोप ने त्वरित युद्ध प्रणाली का सामना किया। त्वरित युद्ध प्रणाली जर्मनी की सेना दुश्मनों पर लड़ाकू हवाई जहाज़ों से अति तीव्र गति से हवाई हमले करके उन्हें बर्बाद कर देती थी। इस तरह जर्मनी सेना दुश्मनों का मुकाबला करने का मौका ही नहीं देती। जर्मनी सेना बहुत तेज़ थी, है ना। जर्मनी ने फ्रांस में कठपुतली फ्रांसीसी विची सरकार के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए। हिटलर ने फ्रांस पर विजय प्राप्त करने के बाद ब्रिटेन पर आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। अब फ्रांस को तो जीत लिया, फिर ब्रिटेन पर भी तैयारी करना शुरू किया। ब्रिटेन पर जर्मनी का आक्रमण 1940 में हुआ था। ब्रिटेन पर जर्मनी का आक्रमण जुलाई से सितंबर 1940 तक लगातार जारी रहा। यह पूरी तरह से हवा में लड़ी जाने वाली पहली लड़ाई थी। हवा में लड़ाई हो रहा था, ठीक है। जर्मनी ने हवाई मार्ग से प्रमुख कारखानों और शहरों पर हमला करने का फैसला लिया, लेकिन रॉयल एयर फोर्स बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाने में सफल रही। अंततः जर्मनी ने ब्रिटेन पर आक्रमण की अपनी योजनाओं को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। युद्ध का वैश्विक स्वरूप। यूरोप महाद्वीप ब्रिटेन को छोड़कर नाजी नियंत्रण के बाद युद्ध का वैश्विक स्तर पर ले जाया गया। मुसोलिनी के सेना के ग्रीस और टोब्रुक में हार के बाद जर्मन सेना उत्तरी अफ्रीका तक पहुंच गई और ग्रीस तथा उसने अप्रैल 1941 में यूगोस्लाविया पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का युद्ध का वैश्विक स्वरूप यहीं तक था। ओके, तो आप लोग इतना लिखिएगा, इतना पढ़ करके जाइएगा, और अगर क्वेश्चन आता है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक लड़का ने ये भेजा था, तो जितना पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर बाकी है वो लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, और अगर सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें आगे के अपने हेल्प के लिए। आप लोग जानते हैं कि पहला चैनल है जो कि आप लोगों को पूरा पहला असाइनमेंट कराया था लॉकडाउन में। सबसे पहला चैनल है जो कि आप लोगों का हेल्प किया, तो इसीलिए अपने इस चैनल को अपने साथ रखिएगा। ओके, फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।